बदमाशों के लिए ये खौफ की अलामत भी समझे जाते हैं। अगर किसी पुलिस अफसर से बदमाश नहीं कामता तो फिर उस पुलिस अफसरी का फायदा ही कोई नहीं। बदमाश बनाने वाली भी पुलिस है वो। उल्टे सर उठा रहे हैं, मेरा ख्याल है सारा लाहौर ही खाली हो गया। मैं नहीं मानता इस बात को कि राशिद अमीन भट्ट ने मुल्ज़िम पकड़ा और सारे मुल्ज़िम लाहौर ना छोड़ दें। जी बिल्कुल जी, इस वक्त मैं CIA गाज़ियाबाद में मौजूद हूँ। मेरे साथ मेरे आज के जो मेहमान हैं वो हैं DSP राशिद अमीन भट्ट, DSP सिविल लाइंस। राशिद अमीन भट्ट को किसी तारुफ का मोहताज नहीं है राशिद अमीन भट्ट, और इन्होंने काफ़ी इनकाउंटर्स भी किए हैं और बदमाशों के लिए ये खौफ की अलामत भी समझे जाते हैं। कसूर में इनका एक बड़ा नाम था, कसूर में लोग इनसे बहुत घबराते थे। अब ये लाहौर में पोस्टेड हैं, लाहौर में भी बड़े टास्क इनके ज़िम्मे हैं और बड़े बड़े गैंगस्टर जो हैं उनके नाम से अभी भी काम थे और इलाका भी छोड़ गए हुए हैं। आज इनसे बात करते हैं कि लाहौर में कई जो गैंगस्टर थे और शूटर्स जो थे उनका बड़ा राज था और CIA को स्पेशल टास्क भी दिए गए थे और भट्ट साहब ने काफ़ी टास्क पे अमल दरामद भी किया और गुज़श्ता कुछ अर्सा कबल इनकाउंटर्स भी किए और कई बदमाशों को उन्होंने कैफरे किरदार तक भी पहुँचाया। और मज़ीद इनसे बात करते हैं कि इनके पास क्या टास्क है और लाहौर में अभी भी कुछ इलाकों में भत्ता भी लिया जाता है, गुंडागर्दी भी होती है, उस हवाले से क्या हिकमत अमली और आला अफसरान की जानिब से इनको क्या हदायत है। जी अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, आपको बड़ा एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर माना जाता है और कसूर में एक आपका नाम था। मैं खुद भी कसूर गया और वहाँ तब वहाँ के जो DPO थे नासिर रिजवी, और वो बड़े अहम टास्क आपको देते थे। वहाँ के बदमाश बड़े आपसे चले चालू जी, थे। ये अफसरान की मेहरबानी है जो इतमाद करते हैं, हम लोगों ने तो अपना काम ही करना है। लेकिन भट्ट साहब, खौफ की अलामत भी हम माने जाते हैं चले और ये सर, अच्छी अब बात है मैं कि बदमाश आपके नाम से चालू होते हैं, चले भागते हैं, लोगों के काम तो होते हैं कम से कम। बदमाशों को तो चालू होना ही चाहिए ना, कांपना ही चाहिए। अगर किसी पुलिस अफसर से बदमाश नहीं कामता तो फिर उस पुलिस अफसरी का फायदा ही कोई नहीं। बट सर बेसिकली मैंने तो ये सुना है, हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि बदमाश बनाने वाली भी पुलिस है वो, उसको मैंने देखा भी है कि लाहौर में अब जिस तरह लाहौर में 4 जुए लाहौर में हो रहे हैं इस टाइम, बड़े जुए हो रहे हैं बड़े। और आपको पता है जुआ जो होता है वो पुलिस के आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता। जुआ हो रहा है। अब कल एक हल्की सी खबर चली थी, रौले पड़े हैं, भागे हैं, लेकिन जुए चल रहे हैं। लास्ट जो हमारे CCP लाहौर थे गुलाम महमूद डोगर, उन्होंने बड़ा क्रैकडाउन किया, इवन के डाला कल्चर भी ख़त्म किया, काले शीशे भी ख़त्म किए। जो लोग इलाके में स्टेटस सिंबल समझते थे, राइफलें अपने साथ रखना, वो भी ख़त्म किए। लेकिन अब कुछ मैं देख रहा हूँ कमी आई है, बदमाश फिर सर उठाने लगे हैं। जिस तरह ये 2 रोज़ कबल CIA ने एक और इनकाउंटर किया, आसफ उर्फ आंसू का, लाला शहबाज भी इसमें शामिल हर चीज़ है। ये गुंडे क्यों उठ रहे हैं दोबारा? क्यों ऐसी नौबत आ रही है? मेरा तो नहीं ख्याल है कि ये जो आप बात कर रहे हैं इसमें कोई हकीकत है। उल्टे बदमाश कैसे उठ रहे हैं? मेरा तो ख्याल है इस वक्त लाहौर बड़ा क्लियर है। और आप जो डोगर साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ पे जो वर्किंग की है, तो मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा CCPO हैं, आपको ये कैसे फील हो रहा है कि जी उनके होते हुए ये जो है ना उल्टे सर उठा रहे हैं? मेरा ख्याल है सारा लाहौर ही खाली हो गया, मैं जो समझता हूँ बतौर पुलिस अफसर। देखिए जी व्हाट्सअप, ये अब आंसू उर्फ आंसू की मिसाल ले लेते हैं। इसने पुलिस को फायर मारे, वो देखिए, हमारे कांस्टेबल जख्मी हुए और अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी दी, बचत होगी। और उसके बाद इतना फास्ट क्रैकडाउन हुआ कि विद इन 6 डेज आंसू गिरफ्तार हो गया। हाँ तो वो तो मैं ये समझता हूँ हमारी जो पुलिस है वो कम नहीं है, लेकिन हरकत में तब आती है जब हमारा लॉस हो जाता है। ये क्या वजह है? नहीं, देखें अब जो क्राइम है वो तो कभी भी नहीं रुक सकता, माइनस पे तो वो आ नहीं सकता। क्राइम होना है। और ये जो जितना टेन्योर है अभी का, ये जो आप CCPO साहब लाहौर का देख लें, IG साहब का देख लें, हमारे जो CIA के SSP साहब हैं, कैप्टन लियाकत साहब का देख लें, या और जो अफसरान हमारे DIG ऑपरेशन है, DIG इन्वेस्टिगेशन है, जो भी, और SSP SP साहिबान हैं, मेरा ख्याल है जो इस वक्त बदमाशी जिस रफ्तार से नीचे जा रही है, मैं नहीं समझता। अब जो कोई क्राइम कर रहा है वो तो कर ही रहा है, और अगर वो कर रहा है तो अल्लाह के हुक्म से वो पकड़ा भी जा रहा है, उसको माफ़ी वाला कोई खाता नहीं। मैं नहीं समझता कि इस वक्त लाहौर में कोई बदमाशी वाला कोई ऐसा इशू चल रहा है। अगर चंद एक लोग हैं तो उन पर बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है, बहुत ज़्यादा। अगर कोई मुल्क से बाहर है तो उसको लाने के लिए भी एफर्ट्स हो रही है। बट साहब, आपके जो कमांडर हैं कैप्टन लियाकत साहब, नो डाउट वो अनबीटेबल ऑफिसर है। मैं उनको अब का नहीं जानता, मेरा उनसे टेन्योर बड़ा पुराना आ रहा है और बड़े बोल्ड अफसर है, बड़े ब्लंट अफसर है कि इवन कि अगर हम भी उन्हें कुछ कहें ना, जो काम उन्होंने करना होता है वो करते नहीं, तो कहते हैं यार ऐ नहीं हो सकता, यार छाड़ दे यार। पंजाबी में वो फिर जब मजाकन बात करते हैं। तो लेकिन
अब मैं ये समझ रहा हूँ कि जब उनकी जो टीम है जिसमें आप भी हैं, मोहम्मद अली भट्ट साहब भी हैं, फ़ारूक असगरवान साहब भी हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ा स्लोली हो रहा है। मैं क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, हमने तो हर जगह जाना होता है। हमारी 2 नंबर लोगों से भी जारी है, हमारी बदमाशों से भी तलक है, हमारा पुलिस से भी तलक है, क्योंकि हमें यहीं से खबर मिलती है, यहीं से टिप मिलती है कि यहाँ पे ये हो रहा है। इस वक्त लाहौर में जो बदमाशी का जो अरूज है, जो डाला कल्चर है, वो दोबारा स्टार्ट हुआ है और नज़र आता है रात को कि कैंट के एरिए में भी रात को डाले चल रहे होते हैं, डबल कैबन गनमैन जा रहे हैं, इधर हरबंसपुरे के इलाके में भी, मनावा के इलाके में भी, बाटापुर के इलाके में भी। देखिए इस वक्त हमारा जो काम है ना सीआईए का, हमारी स्पेशल टास्किंग है। यस, हमारे जो टास्क होते हैं ना वो स्पेसिफिक होते हैं, हमने उन पे काम करना होता है। जो लोकल क्राइम है उसके लिए एसएचओज मौजूद हैं, ऑपरेशनल टीम मौजूद है। हमने जो टास्क हमें मिलना है या जो भी ए कैटेगरी के टास्क हैं हम वो करते हैं, इसलिए आप लोगों को स्पीड स्लो लगती होगी। हमारा अपना जो काम जो हमारे ज़िम्मे है, जिसको हमने देखना है, वो अल्लाह के हुक्म से मेरा ख्याल है इस वक्त जो टोटल सीआईए के जितने भी अफसरान पोस्टेड हैं सब लोग ही आउट क्लास काम कर रहे हैं। ये नो डाउट, इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है। सीआईए को स्पेशल टास्क दिए जाते हैं और जो इस टाइम कैप्टन लियाकत की टीम है वो अनबीटेबल है, बेहतरीन टीम है, इस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन बट साहब आप वाली बात वो भी ठीक है कि इलाके की सतह पर, थाने की सतह पर जो बदमाशी कल्चर हो रहा है वो इलाके का अफसर जिम्मेदार होता है, क्योंकि सीआईए को टास्क दी जाती है। लेकिन सीआईए जो है ना वो एक एजेंसी है, एजेंसी कुछ भी कर सकती है। तो हम करते हैं, हम कब नहीं कर रहे। जो भी लोग ये जो आप कह रहे हैं जिस तरह ये गैंगस्टर्स हैं या कोई, देखिए अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मजबूरी की वजह से अपना कोई डाला वगैरह गाड़ी के साथ यूज़ कर रहे होंगे, कोई उनकी कोई सिक्योरिटी रिस्क होंगे, वो शरीफ लोग भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं सारे बदमाश ही डाले लेके घूम रहे। और अगर कोई निचले लेवल का कोई इस तरह का गैंगस्टर है तो मैंने तो आपको पहले बात बताई है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ हमारी जो बाकी फोर्सेस हैं उनकी भी है। हमारे पास तो वही काम आना है जिसको आप ए कैटेगरी में रखेंगे। अच्छा बट साहब, अक्सर मुकाबले होते हैं और फ़र्ज़ करें आपने ये लास्ट जो मुकाबला हुआ पुली के नहर के ऊपर जो है जुबली टाउन में, फ़ारूक असगरवान साहब ने किया, उससे पहले भी किए, तो उसमें हमेशा ये होता है कि आप यही एक कैटेगरी, एक वर्ड लाजमी स्पेसिफिक यूज़ होता है कि हम साथियों की तलाश में जा रहे थे और साथियों ने उसको बचाने की खातिर फायरिंग की, फायरिंग से जो है वो मुल्ज़िम को फायर लगा और वो हलाक हो गया। इसमें क्या सदाकत? नहीं, ये सदाकत नहीं है, ये जेन्युइनली बात है। देखें हर दफा जिस ये तरह होता का बंदा है, जिस तरह का गैंगस्टर है, वो उसी तरह की एफर्ट करेगा। ये आज से तो नहीं चल रहा। और इसलिए लोगों तो हम मुल्ज़मान को छुड़ाने का सिलसिला जब से मेरा ख्याल है पुलिस डिपार्टमेंट बना है तब से लेके आज तक इसी तरह होता रहा है। जो बंदा जितना डेस्परेट होगा, जितना गैंग डेस्परेट होगा, तो वो लोग अपने साथियों को छुड़ाने के लिए कोशिश तो करते हैं कि भाई हम लोग ओपन ना हो जाएं या कोई ऐसी बात ना हो जाए। बट साहब ये तो होता रहेगा। नहीं, ये मुझे नहीं पता है। देखें जो होता लेकिन है, मैं नहीं मानता इस बात को कि राशिद अमीन भट्ट ने मुल्ज़िम पकड़ा और सारे मुल्ज़िम तो और ना छोड़ दें। मैं नहीं मानता। नहीं देखे भाई, हमने कोई खुदा ना खास्ता हम कोई जानबूझ के थोड़ी पुलिस मुकाबले करते हैं। नहीं जी, ये हमारे साथ राशिद अमीन भट्ट साहब DSP CA मौजूद से, इनसे हमने खट्टी मीठी बातें भी की और नो डाउट जो लाहौर पुलिस की जो CIA जो है, जिसके कप्तान कैप्टन लियाकत अली मलिक साहब हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी टीम बहुत ज़बरदस्त है। मैं उनकी टीम को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और उनकी टीम के जो मेम्बरान हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। राशिद अमीन भट्ट साहब, फ़ारूक असगरवान, मोहम्मद अली भट्ट, ये बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर्स हैं। और लाहौर में क्राइम की जो शरह जो है, जो शूटर्स जो बदमाश हैं, मेरा ख्याल है इनकी वजह से वो छुपे हुए हैं और लाहौर इन्हीं की वजह से चल रहा है और लाहौर के शहरी जो हैं इन्हीं की वजह से महफूज है। मैं एक दफ़ा कैप्टन लियाकत को फिर मुबारकबाद दूंगा और उन्हें सलूट पेश करूंगा क्योंकि टीम बहुत ज़बरदस्त है। जी बिल्कुल जी, ये एक DSP CA थे राशिद अमीन भट्ट, उनसे हमारी खट्टी मीठी बातें भी हुई। नेक्स्ट स्टोरी में हम बात करेंगे मज़ीद किसी और DSP CA से या और पुलिस की एक स्टोरी पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।